हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके से क्लासेस में। आज हम आपको एक सबसे शानदार गजब ट्रिक लेकर के आए हैं। आज हम आप सभी को रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे, वो भी सबसे आसान तरीके से। ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो हम आपको आज रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीके से क्लासेस में बने रहें। और आज हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। पहला यहाँ पर हमने ए बी और सी यहाँ पर 3 प्रश्न लेकर के आए हैं। इन तीनों का शानदार गजब तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से करेंगे। इसमें क्या करना होता है, दोनों ओर आपको बैलेंसिंग करना होता है। अगर मान लो इधर 2 है तो आपको बराबर इधर भी आपको 2 लिखना ही पड़ेगा। अगर इधर 4 है तो आपको इधर 4 लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, जो गिफ्ट अब लिखा हुआ है इस गिफ्ट साउथ के दोनों ओर ये जो लिखा हुआ है समीकरण और ये समीकरण जो लिखा हुआ है दोनों ओर आपको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो आज हम आपको नए तरीके से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो पहला प्रश्न उतारते हैं ए और उतार लेते हैं प्रश्न को। NaOH प्लस H2SO4 और यहाँ पर इसको बोलते हैं गिब्स आउट Na2SO4 और प्लस H2O। सबसे पहले इसको हम आपको पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पर लिखा हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है। जब हम क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। ये आपका क्रिया प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि अब क्रिया सही है कि गलत है, कैसे बराबर करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको हम एक साइड लिख लेते हैं और जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको हम दूसरी साइड में लिख लेते हैं। कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जो यहाँ पर जो आपका जो ये यौगिक जो लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर Na है, ये सोडियम है तो यहाँ पर ले लेंगे Na। कितना यहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा होगा Na मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 सोडियम हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है O यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन A। उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे 1। अब इसको इस तरह से कर देंगे। इसके बाद क्या कर देना है, ये लगा है प्लस, इसको यहाँ पर लगाएंगे प्लस। उसके बाद अब ये वाले पोजीशन को करेंगे, जो ये आपका यौगिक है इसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितनी बार है, जैसे आपका 2 बार है तो यहाँ पर हमारा यहाँ लिखेंगे 2। और यहाँ पर सल्फर 1 है तो सल्फर को लिखेंगे यहाँ पर 1। उसके बाद लिखा ऑक्सीजन 4 तो लिखेंगे ऑक्सीजन को हम यहाँ पर 4। इसी प्रकार से इस साइड में हम लिखने वाले हैं। यहाँ पर कितना सोडियम है, यहाँ पर आपका सोडियम यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर सल्फर है 1 तो सल्फर लिखेंगे 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है 4 तो लिखेंगे 4। फिर लगा है प्लस, लगाएंगे यहाँ पर प्लस। अब इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन कितना 2 लिखा है तो लिखेंगे हाइड्रोजन 2। और कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 तो ऐसे लिखेंगे 1। अब हमें क्या करना होता है, जो ये साइड होता है इस साइड से हमको इस साइड को बराबर करना होता है। और यहाँ पर लगा है प्लस, यानी इसको इसके साथ जोड़ कर करेंगे और इसको इसके साथ जोड़ कर करेंगे। कैसे करना है आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर यहाँ यानी कितना है 1 और यहाँ पर यानी कितना है 2। तो जब यहाँ पर यानी 1 है, यहाँ पर Na2 सोडियम 2 है तो क्या करना पड़ता है, इसको भी 2 करना पड़ता है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर गुणा नहीं करना है, हमें गुणा करना है इस ब्रैकेट के बाहर। इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से हमने गुणा कर दिया यानी 2 एकन्नम 2 यानी सोडियम आपका कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ भी आपका सोडियम 2 हो गया, ये आपका बराबर हो गया। आप देखना यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन कितना 1 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 2 इसके अंदर गुणा हो जाएगी। ये 2 है, ये सोडियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए, ये तीनों के लिए है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 एकन्नम 2 यानी यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है
2 ऑक्सीजन यहाँ पर ये हो गया और 4 ये वाला है, क्योंकि इसको यहाँ लगा है प्लस तो इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 2 ये हो गया और 4 ये 6 हो गया। इधर देखते हैं कितना है, यहाँ पर आपका कितना है, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक क्या है, 1, 4 1 5। तो क्या कर देना पड़ेगा, इधर 6 है, इधर आपका 5 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 4 ये है और 2 का नाम 2, तो 4 और 2 कितना हो गया आपका 6 ऑक्सीजन, यानी आपका यहाँ पर सोडियम बराबर हो गया और ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसमें हमको देखना है हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 का नाम 2 और 2 4 हाइड्रोजन आपका है। इसमें देखना है कितना हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 2 का नाम 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 का नाम 2 हाइड्रोजन ये आपका हो गया और 2 ये 4 हो गया। अब क्या यहाँ पर 2 है, तो जो ये 2 होगा इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका 4 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या देखना है इसमें, अब क्या बचता है आपका, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब क्या देखना है सल्फर, यहाँ पर कितना सल्फर है, 1, इसमें कितना सल्फर है, 1। तो आपका यहाँ पर सोडियम बराबर हो गया, आपका हो गया ऑक्सीजन बराबर हो गया, आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर हो गया और आपका यहाँ पर सल्फर बराबर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका सोडियम बराबर हो गया, सल्फर बराबर हो गया और आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब क्या करना है, जो 2 का जहाँ पर लिखा हो, जैसे आपका ये वाला कितना पोजीशन था, तो ये वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ये थे तो इतने में क्या हो जाएगा आपका 2 से गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा। ये देखते हैं कहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इस वाले समीकरण में देखेंगे, यहाँ पर क्या 2 से गुणा हुआ है, तो इसमें क्या कर देंगे हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से समीकरणों को संतुलित करना सीखे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम दूसरा पढ़ लेकर के यहाँ पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पहला प्रश्न सीखा, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न सीखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर डालेंगे हम भी, लिखा हुआ है NaCl और प्लस AgNO3। उसके बाद गिव्स आउट AgCl और प्लस NaNO3। ये आपका है सोडियम क्लोराइड, गिव्स आउट AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो बी प्रश्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है NaCl, यानी इसको हमको जो यौगिक लिखा हुआ है इसको अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर यह नहीं लिखा है, तो ये सोडियम कितना है दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। Cl यहाँ पर कितना है 1, इलेक्ट्रोलिक कितना है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ है प्लस लिख देंगे। अब हम इसको देखेंगे, लिखा है Ag कितना यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो लिख देंगे 1। उसके बाद लिखा हुआ है नाइट्रोजन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1, तो लिख देंगे 1। और लिखा हुआ है ऑक्सीजन 3 यहाँ पर, तो 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे आदमी इसमें ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर Ag कितना है 1 लिखा, 1 लिख देंगे। Cl कितना लिखा हुआ 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर लगा है प्लस, लिख देंगे यहाँ पर प्लस। इसी प्रकार यहाँ सोडियम कितना है 1, तो लिख देंगे 1। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है आपका 1, तो लिख देंगे 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है 3, तो लिख देंगे आपका 3। और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे। अब हम सब में एक तत्व करके देखेंगे दोनों साइड में कि कौन कौन तत्व बराबर है और कैसे बराबर करना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सोडियम कितना है 1, यहाँ पर सोडियम आपका कितना है 1, सोडियम आपका बराबर दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पर कितना क्लोरीन है 1, इधर देखेंगे क्लोरीन कितना है 1, ये भी बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पर Ag कितना है 1, Ag यहाँ पर कितना है 1, ये भी आपका बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1। अब देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3। तो यहाँ इस समीकरण में आप पहले से ही जो समीकरण दिखाई दे रहा है ये पहले से ही बराबर है।
अब हमें इसमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम सब, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि सारे जो तत्व हैं दोनों ओर क्या दिखाई दे रहे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, जो आपका सी नंबर है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर है आपका सी। इसको देखते हैं, लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 और प्लस HCl। इसको हम किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर Ba लिखा हुआ कितना, तो यहाँ पर है वैल्यूम कितना लिखा हुआ है आपका एक लिख देंगे। उसके बाद Cl2, यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है, यानी Cl2 क्लोरीन कितना है यहाँ पर आपका 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसको हम ब्रेकेट के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं, फिर लगा है प्लस, लिख देंगे यहाँ पर हम प्लस का निशान, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके होता है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देते हैं। सल्फर कितना है यहाँ पर 1, तो 1 लिख देते हैं। और आपका ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को 4 लिख देते हैं। अब इसको हम ब्रेकेट के अंदर से कर देते हैं, ठीक, जिससे मुझे गुणा करने में आसानी हो। अब इसके बाद यहाँ पर इस साइड को देखते हैं। यहाँ पर आपका वैल्यू लिखा हुआ 1, तो 1 लिख देंगे। सल्फर यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 के अंदर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीजन 4, तो लिख देंगे ऑक्सीजन यहाँ पर 4। अब इसको ब्रेकर ऐसे बंद कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस का निशान। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, दोनों ओर देखना आपको बराबर है कि नहीं। यहाँ पर Ba कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, ये तो आपका बराबर है वैल्यूम। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना क्लोरीन है 1, तो इसको हमें क्या कर देना है, जब यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन को 2 करना है आपको, तो क्या कर देंगे, इसके अंदर गुणा कभी नहीं होता है, हमें क्या कर देना है, इसके बाहर गुणा कर देना है। अब 2 का नाम 2, यानी आपका क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ भी आपका क्लोरीन है 2। अब क्या कर देना है, हमको देखना है हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2, और इसमें देखेंगे अब ये जो 2 है, 2 जो हमने गुणा किया था, ये ब्रैकेट जो है ना, ये क्योंकि ब्रैकेट जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है अंदर और क्लोरीन भी अंदर लिखा हुआ है, तो हमने ब्रैकेट के बाहर जो 2 से गुणा किया है, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 क्लोरीन के भी लिए। तो यहाँ पर 2 का नाम 2 क्लोरीन भी आपका हो गया, और यहाँ पर 2 का नाम 2 आपका हाइड्रोजन भी हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है सल्फर। यहाँ पर सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर आपका 1 है, सल्फर भी आपका बराबर हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है आपका 4। तो हमने देखा कि दोनों साइड में जो तत्व हैं वो क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं। अब हमें क्या कर देना है, जो ये 2 लिखा हुआ है, जो जहाँ पर है वहाँ पर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये 2। अब हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो 2 क्या हुआ यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, 2 क्लोरीन के लिए, क्योंकि 2 से दोनों में गुणा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कोई भी रासायनिक समीकरण हो, चाहे जितना भी कठिन रासायनिक समीकरण हो, उसको हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं, अगर ये ट्रिक आपको आती है। तो हमारी ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल सीके क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।